Hello people, welcome to College Diaries and today's video is about प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है डी फैक्टो, या फिर आप इसको ऐसे बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है। प्रेसिडेंट को बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसके हाथ में मतलब दिखाने के लिए पावर होती है, लेकिन रियल एक्सरसाइज का होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। ऐसा एक्चुअली लिखा कहीं नहीं होता, बट प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा फील करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चीज़ों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। कभी ओथ पढ़ेंगे कौन दिलाता है, तो ओथ कौन दिलाता है, इसको अपॉइंट कौन करता है। फिर अगर रिज़ाइन करना है या अगर मतलब पार्टी हट जाती है तो क्या होगा, है ना। वैकेंसी की अगर डेथ हो जाए एकदम से तो क्या हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, क्या होता है, आपका जो लोकसभा होता है जिसके मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, उन मेंबर्स में से वो मेंबर्स क्या करते हैं, किसी एक मेंबर को एक मतलब लीडर वो जो होता है उनका बेसिकली उसको हेड कंसीडर करते हुए उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट ऑफर की जाती है और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पार्टी ऐसी हो कि जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो तब बनती है आपकी गठबंधन की सरकार, या फिर जिसको आप कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, कि जो लार्जेस्ट पार्टीज़ होंगी वो मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगी वो क्या करेंगे, वो बाकी पार्टीज़ के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको कन्विंस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर क्या होगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो डेथ हो जाती है, मतलब उनको अगर वो निकल लेते हैं किधर को, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार एक प्राइम मिनिस्टर की सीट को जो है वहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा भी से भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर मतलब ऐसा भी प्रोविज़न है कि अगर वो ना यहाँ के मेंबर है ना यहाँ के मेंबर है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो तब क्या होता है, तब उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है किसी भी हाउस में। लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं और ओथ भी इनको प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ठीक है, और इनसे उम्मीद की जाती है कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, फेथफुल रहेंगे और कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता जो है, इंटीग्रिटी जो है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको मतलब एक अखंडता वाली फीलिंग के साथ, इंटीग्रिटी वाली फीलिंग के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का हेड हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड करेगा इट इज़ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा जिसका पीएम हेड रहेगा और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 75 जो है वो क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और जितने और मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर उनको बताएंगे प्रेसिडेंट को कि भाई मैंने ना ये वाला मिनिस्टर को ये वाली मिनिस्ट्री देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए। इसमें जो एडिशन होगा 2 आर्टिकल्स का होगा, आर्टिकल 84 एंड 75, 2 आर्टिकल्स का इसमें एडिशन करके तब एलिजिबिलिटी बनती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहली चीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, अगर नहीं है तो 6 महीने में मेजॉरिटी दिखाएं। ठीक, अगर लोकसभा का मेंबर है तो उसमें 25 एज होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो 30 एज होनी चाहिए। और सबसे मतलब एक कॉमन बात क्या होती है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब किसी भी सरकारी पोजीशन पर ना हो। ठीक है, और ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो है अब उसकी कुछ ड्यूटीज़ देखेंगे। ड्यूटीज़ कैसे, सबसे पहली चीज़ जो है, मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके हेड है वो,
तो उनके हेड है तो उनको काम वाम बताएंगे, मतलब उनको मिनिस्ट्री को रीशफल भी कर सकते हैं कि आप ये वाली मिनिस्ट्री ना लेके आप ये वाली मिनिस्ट्री ले लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है, काउंसिल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब उसका पतन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट को भी ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। अभी हमने आर्टिकल भी पढ़ा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। और वो बाकी मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करते हैं। और ये क्या होते हैं, प्लानिंग कमीशन जो होता है उसके हेड होते हैं, ठीक है। और अगर किसी मिनिस्टर को रिमूव करना है उसकी पोजीशन से, तो प्रेसिडेंट उस चीज़ के लिए बोल सकता है कि भाई साहब ऐसा है, आप लोग यहाँ से सीट को खाली करेंगे। उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर होता है, ठीक। अच्छा, क्या एक जो चीफ मिनिस्टर होता है, क्या वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? मतलब जो आपने सुना होगा, कुछ चीफ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं। तो क्या ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है? होता है। मोरारजी देसाई जो हैं वो ऐसे ही थे। और एक वो थे चरण सिंह जो थे वो भी पहले एक चीफ मिनिस्टर होते थे और बाद में क्या है, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और आप लोग अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 आर्टिकल्स हैं बस प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, लेकिन इनकी जो पावर्स होती है वो बहुत वाइड होती हैं। जैसे ये क्या करते हैं, कैग वगैरह को भी अपॉइंट करते हैं, है ना। तो इनका हर जगह कहीं ना कहीं रोल होता ही होता है, ठीक है ना। और जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उनमें ये लोग हेड करते हैं। और सारे काम को एग्जीक्यूट कराने में आप लोग खुद देखें, मोदी बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आते हैं, अनाउंस करते रहते हैं ये करना है वो करना है, तो वो ऐसे ही होता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी, आप लोग आर्टिकल्स इसके देख लेंगे। मैंने कुछ बता दिए हैं जितने मुझे याद आए फटाफट से। बाकी टेक केयर, स्टे एट होम and please do subscribe the channel. I would love it. Thank you for watching. Take care. Bye bye.